So, my dear friends, today I am going to teach you use of an। जी हाँ, आज की क्लास में हमारा क्लास होगा एन के यूज के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस बात को भी सीख लेते हैं कि एन क्या है। तो ए तथा एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्या? इनडिफिनिट आर्टिकल। यस, इसका कोई निश्चितता नहीं होती है, ये अनिश्चित होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है इनडिफिनिट आर्टिकल। ये जब किसी नाउन के पहले यूज किए जाते हैं तो उसको ये इनडिफिनिट के रूप में ये बताते हैं, तो उसको करेक्ट करते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग दोनों के यूज को अलग अलग देखेंगे। ए का यूज कहाँ होगा, एन का यूज कहाँ होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ ए देखते हैं। यूज ऑफ ए में देखते हैं कि ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड, जो व्यंजन वर्ण होते हैं क से लेकर ज्ञ तक, उस साउंड के पहले ए का यूज किया जाता है। जी हाँ, जैसे वो साउंड आते हैं, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये जैसे बुक आ गया, चेयर आ गया, तो बुक। तो बुक को हिंदी में हम लिखते हैं बुक को। तो बुक लिखेंगे तो व्यंजन वर्ण आ गया, यानी जो हमारे कान में साउंड सुनाई दिया वो कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई दिया। जितने भी वर्ड्स है इस ब्रह्मांड में, एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए कि जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई दे, समझ नहीं आता है तो उसको लोग लिखेंगे। जैसे बुक सुनाई दिया तो वो आ गया, तो हिंदी में हम लोग देख लेते हैं कि क से ज्ञ तक के बीच में वो है, तो यहाँ लिख देंगे ए बुक। क्लियर? नेक्स्ट है चेयर। इसके पहले क्या लिखेंगे? ए चेयर। ए फिल्म, ए यूनिट, ए बीए, ए डीएम, ए डीयू, डीईओ, ए यूनिफॉर्म, ए यूरोपियन, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सल। समझ में आया? इस कॉन्सेप्ट को हमको समझना है कि जहां हमको दिक्कत हो उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे और उसको रिटर्न करेंगे। जब हम लिखते हैं उसको तो उसका फर्स्ट साउंड पर ध्यान देंगे, फर्स्ट पहले अक्षर पर ध्यान देंगे और उस अक्षर के हिसाब से जो अक्षर पहले होगा व्यंजन वर्ण होगा, तो हम लोग ए लगा देंगे। इसके अपोजिट अगर स्वर वर्ण होता है तो वहां हम लोग एन लगा देंगे। ये माइनर डिफरेंस है इस ए एन के यूज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अक्सर 2 4 5 क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आर्टिकल से लिए जाते हैं, और वहाँ थोड़ा सा हम बहुत कुछ जानते हुए भी थोड़ा मिस माइंड हो जाते हैं। हालांकि एक कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे तो कोई तकल्लुफ शायद नहीं होगा। ETC इसमें हम लोग देख लिए। यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स को देखें, जैसे
यूनिफॉर्म, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सल। इसमें क्या हुआ कि हम पुराने जो नीचे लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर जो पढ़े थे, मिडिल लेवल पर, कि ए आई ओ यू वॉयल के पहले एन का यूज किया जाता है, उस हिसाब से यहाँ हम फंस जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पूरा डिफाइन करके हम पढ़ें कि नहीं, ऐसे इसका यूज नहीं होता है, कुछ अलग टाइप से होता है, तो शायद हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं यूज ऑफ एन। तो एन का यूज वॉवेल साउंड अ से लेकर अह तक के पहले किया जाता है। वॉवेल साउंड जैसे हिंदी नहीं होता है, तो हिंदी के अ से लेकर अह तक के बीच का जो आता है, अ से शुरू होता है और अह तक के कोई भी साउंड अगर आ गया हमारे कान में, अगर सुनाई दे दिया, वह हम बिना कुछ सोचे समझे एन का यूज कर देंगे। देखते हैं ऑरेंज। ऑरेंज आ गया, इसको हम जब रिटर्न करेंगे क्या हुआ, ओ आया, ओ आया, तो एन ऑरेंज। एक को रिटर्न करते हैं, एक एन एग। समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए आवर। स्पेलिंग पर ध्यान देते हैं, एच ओ यू आर। तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर वो पुराने क्लास की याद आएगी कि हम रट्टा मार लिए हैं, ए एन के पहले एन का यूज करते हैं, ए ई आई ओ यू के पहले एन का यूज करते हैं। ये रट्टा हमारे यहाँ काम नहीं आया, यहाँ हमको कॉन्सेप्ट को समझना है। आवर, अब हिंदी में जब रिटर्न करेंगे, आवर, आवर एन, और एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन के पहले एम पी, एन एम पी, एम ए एन एम ए, एम डी एन एम डी, एम एस सी एन एम एस सी, एन इंडियन, इंडियन, इंडियन आ गया, इंडियन, एन इंडियन, एस डी यू, ये आ गया, etc। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ए एन के यूज में, इस मात्र छोटे से क्लास में हम लोग पूरे इसके यूज को पढ़ लिए। इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए। हालांकि इसको अगर रिटेन कर लेते हैं आप लोग, तो ए एन को लेकर कोई बुक्स पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट हम जान लेते हैं। तो मुझे आशा है कि इस क्लास के बाद से आपका जो कन्फ्यूजन होगा बिल्कुल दूर हो गया होगा। तो इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपका हेल्प कर रहे हैं, तो आप हमें लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो हम कुछ और नए तरीके से नए नए वीडियो को बनाता रहूँ। दैट्स ऑल। जय हिंद।